बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक दूर दराज इलाके में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी थी, वहां बिलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। बिलाल की उम्र तकरीबन 35 बरस थी, लेकिन मुफलिसी और भूख ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नुमाया कर दिए थे। बिलाल रोजाना सुबह सवेरे उठता, अपने कंधे पर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी रखता और जंगल की जानिब निकल पड़ता ताकि कुछ सूखी लकड़ियां काट सके और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक रोज हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पिछले 2 दिन से बिलाल के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और उनकी कमजोर आवाजें बिलाल के दिल को छलनी कर रही थीं। सुबह जब वो काम पर जाने के लिए उठा तो उसकी बीवी, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कल रात से भूखे सोए हैं। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो मैं इन मासूमों को क्या जवाब दूंगी? बिलाल ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े ही पुख्ता यकीन के साथ कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो रज़ाक है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है, तो क्या वो हमें भूल जाएगा? तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। आज मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बच्चों के लिए खाने का इंतजाम ना हो जाए। ये कहकर बिलाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल पड़ा। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और जमीन तप रही थी। बिलाल तेज कदमों से चलता हुआ आबादी से दूर उस वीरान जंगल की तरफ बढ़ रहा था जहां सूखी लकड़ियां मिल सकती थीं। उसके कदम भारी थे। भूख की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। जंगल में पहुंचकर उसने एक सूखे दरख्त को चुना और बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दी। कई घंटों तक वो पसीना बहाता रहा। धूप की शिद्दत से उसका हल्क खुश्क होकर कांटा बन गया था, लेकिन वो मुसलसल लकड़ियां काटता रहा। दोपहर ढलने को थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराने दरख्त की जड़ के पास कोई चीज पड़ी हुई दिखाई दी। बिलाल ने अपनी कुल्हाड़ी रोकी और हैरानी से उस चीज को देखने लगा। वो चमड़े की एक पुरानी थैली थी जो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। बिलाल ने इधर उधर देखा। जंगल में खामोशी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता से उस थैली के करीब गया और उसे उठाया। थैली का वजन काफी ज्यादा था। बिलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से थैली की डोरी खोली। जैसे ही थैली का मुंह खुला, बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूरज की किरणें थैली के अंदर पड़ीं और वहां से एक तेज चमक उठी। वो थैली कीमती हीरों, जवाहिरात और सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वो इतने हीरे थे कि बिलाल की आने वाली 7 नस्लें भी अगर बैठकर खातीं तो वो खत्म ना होते। एक लम्हे के लिए बिलाल के दिमाग में शैतान ने सरगोशी की। शैतान ने कहा, बिलाल, ये तेरी किस्मत है। देख, अल्लाह ने तेरी सुन ली। अब तुझे लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। ये थैली रख ले, अपने बच्चों को शाही खाना खिला, आलीशान महल बना। किसी को क्या पता चलेगा कि ये तुझे मिली है। बिलाल के जहन में अपने भूखे बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उसका हाथ उन चमकते हुए हीरों की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही लम्हे उसका ज़मीर जाग उठा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। उसने फौरन थैली का मुंह बंद कर दिया और अपनी गर्दन नफी में हिलाते हुए खुद से बातें करने लगा। नहीं नहीं बिलाल, ये तेरा रिस्क नहीं है, ये अमानत है, किसी बदनसीब की अमानत जो शायद इसे तलाश कर रहा हो। अगर मैंने इसे रख लिया तो दुनिया की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन आखिरत की आग का क्या करूंगा? मैं हराम का एक निवाला भी अपने बच्चों के पेट में नहीं जाने दूंगा। बिलाल वहीं खड़ा हाथ के इशारे से खुद को समझा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ बेइंतहा दौलत और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। आखिरकार ईमान जीत गया। बिलाल ने फैसला किया कि वो आज ही शहर जाएगा और पता लगाएगा कि ये थैली किसकी है। उसने लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़ दिया और उस थैली को अपने फटे पुराने कपड़ों में छुपाकर शहर की तरफ दौड़ पड़ा।
उसे नहीं पता था कि ये थैली उसके लिए कोई इनाम लेकर आई है या फिर एक ऐसी मुसीबत जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। बिलाल वो कीमती थैली सीने से लगाए नंगे पांव तपती हुई रेत और पथरीले रास्तों से गुजरता हुआ शहर की तरफ भाग रहा था। उसके दिल में एक ही धुन थी कि जल्द से जल्द इस अमानत को उसके मालिक तक पहुंचा दे। उसका ज़मीर उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। कासी मुशक्क़त के बाद पसीने में शराबूर बिलाल शहर के मरकजी बाजार में दाखिल हुआ। बाजार में लोगों का हुजूम था। हर तरफ शोर व गौगा, दुकानों की सजावट और खरीदो फरोख्त जारी थी। बिलाल, जो जंगल की खामोशी का आदी था, इस भीड़ भाड़ में खुद को कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी। बाजार के बीचों बीच एक चबूतरे पर खड़ा मुनादी करने वाला ढोल पीट पीट कर ऐलान कर रहा था। मुनादी करने वाले ने जोर से पुकारा, सुनो सुनो सुनो, शहर के सबसे अमीर और मुअज्जिज ताजिर सेठ जमील की हीरों से भरी एक चमड़े की थैली जंगल के रास्ते में कहीं गिर गई है। जो कोई भी वो थैली ढूंढकर सेठ जमील को वापस करेगा, उसे इनाम के तौर पर 100 सोने के दीनार दिए जाएंगे। ये सुनते ही बिलाल के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मालिक का नाम पता चल गया। मुझे किसी इनाम की लालच नहीं, बस ये बोझ मेरे सर से उतर जाए। बिलाल लोगों से रास्ता पूछता हुआ सेठ जमील की आलीशान हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का दरवाजा किसी किले के दरवाजे की तरह मजबूत था और वहां पहरेदार खड़े थे। बिलाल ने अपनी पुरानी और फटी हुई हालत के बावजूद पूरे एतमाद से पहरेदार को बताया कि वो सेठ जी की खोई हुई चीज लाया है। पहले तो पहरेदारों ने उसे हकारत से देखा, लेकिन जब बिलाल ने थैली दिखाई तो वो उसे अंदर ले गए। अंदर का मंजर देखकर बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। रेशमी कालीन, झाड़ फानूस और दीवारों पर सोने की नक्शो निगार थी। सेठ जमील, जो एक बूढ़ा मगर सेहतमंद आदमी था, अपने तख्त पर बड़े गुरूर से बैठा हुआ था। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और उसकी सफ़ेद दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। बिलाल ने अदब से सलाम किया और आगे बढ़कर वो थैली सेठ के सामने पेश कर दी। बिलाल ने कहा, सेठ जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुझे ये थैली जंगल में लकड़ियाँ काटते वक्त मिली। शहर में ऐलान सुना तो मालूम हुआ कि ये आपकी है। ये लीजिए, आपकी अमानत। सेठ जमील ने झपटा मारकर थैली बिलाल के हाथ से छीन ली। उसने जल्दी जल्दी थैली खोली और हीरों को मेज पर उलट दिया। हीरों की चमक से सेठ की आंखों में लालच आ गया। उसने अपनी उंगलियों से हीरों को गिनना शुरू किया। सेठ के दिल में चोर आ गया। उसने सोचा, यह आदमी निहायत गरीब और बेवकूफ लगता है। अगर मैं इसे 100 दीनार इनाम दे दूं तो मेरा नुकसान होगा। क्यों ना कोई ऐसी चाल चलूं कि ना इनाम देना पड़े और ये खामोशी से यहां से चला जाए। गिनती पूरी करने के बाद सेठ जमील का रवैया अचानक बदल गया। वो गुस्से का ड्रामा करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिलाल की तरफ उंगली उठाकर चीखने लगा, ए धोखेबाज, तू क्या समझता है मैं बेवकूफ हूं? इस थैली में पूरे 10 हीरे थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 8 हीरे हैं। तूने मेरे 2 बेशकीमत हीरे चुरा लिए हैं और अब यहां ईमानदारी का ढोंग रचा रहा है। बिलाल हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं नहीं सेठ जी, अल्लाह की कसम, मैंने इस थैली को खोला तक नहीं। मुझे जैसी मिली थी वैसी ही ले आया हूं। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। लेकिन सेठ जमील ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी मक्कारी जारी रखी और सिपाहियों को आवाज दी, सिपाहियों, पकड़ लो इस मक्कार को। इसने मेरी चोरी की है। इसे काजी के पास ले जाने की जरूरत नहीं। इसे सीधा जेल में डाल दो और तब तक मत छोड़ना जब तक ये मेरे बाकी के 2 हीरे वापस न कर दे। बिलाल चीखता रहा, अपनी सच्चाई की दुहाई देता रहा, लेकिन जालिम सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। सेठ जमील अपनी चाल की कामयाबी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, जबकि बिलाल को घसीटते हुए अंधेरी कोठड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था। बिलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जुबान पर अब भी यही अल्फाज थे, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। बिलाल को जिस काल कोठड़ी में डाला गया वो एक निहायत अंधेरी और बदबूदार जगह थी। वहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी
और जमीन पर नमी और कीड़े मकोड़े थे। आम इंसान ऐसी जगह 1 घंटा भी गुजार ले तो पागल हो जाए, लेकिन बिलाल के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने जेल में आते ही न रोना धोना मचाया, न ही सिपाहियों को गालियां दी। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करने लगा। जेल में पहले से कुछ और कैदी भी मौजूद थे जो अपनी किस्मत को रो रहे थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। जब उन्होंने बिलाल को इतना पुरसुकून देखा तो उनसे रहा न गया। एक कैदी ने पूछा, ए भाई, तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो और तुम इतने सुकून में कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद तुम यहीं मर जाओगे? बिलाल ने मुस्कुराते हुए उस कैदी की तरफ देखा और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं गरीब हूं और मैंने एक अमीर की अमानत उसे वापस करने की गलती की। लेकिन मुझे कोई डर नहीं। जो ज़ात अल्लाह मुझे जंगल के वीराने में हीरे दे सकती है, वो इस अंधेरी कोठड़ी में भी मेरी हिफाजत कर सकती है। ये भी मेरे अल्लाह की एक आजमाइश है और मोमिन आजमाइश से घबराता नहीं, सब्र करता है। बिलाल की ये बातें सुनकर सख्त दिल कैदियों की आंखों में भी आंसू आ गए। जेल का सख्त मिजाज पहरेदार जो दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था, वो भी बिलाल के ईमान और अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ शहर के बाहर कुदरत अपना खेल खेल रही थी। सेठ जमील, जिसने बिलाल पर झूठा इल्जाम लगाया था, अगले ही दिन अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे शहर के सफर पर निकल पड़ा। उसके साथ घोड़ों पर लदा हुआ कीमती सामान, रेशम और सोने के सिक्के थे। वो अपने 2 जाती मुहाफिजों के साथ बड़े गुरूर से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत नाज था। शाम ढलने को थी और उनका काफिला एक सुनसान पहाड़ी रास्ते, जिसे मौत की वादी कहा जाता था, वहां से गुजर रहा था। अचानक चट्टानों के पीछे से निकाबपोश डाकुओं का एक गिरोह निकल आया। उन्होंने सेठ जमील और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए ललकारा, खबरदार, अगर जान प्यारी है तो जो कुछ पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। सेठ जमील, जो कल तक बिलाल पर शेर की तरह धाड़ रहा था, आज डाकुओं के सामने भीगी बिल्ली बन गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ है ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। डाकुओं ने सेठ जमील को घोड़े से नीचे धक्का दे दिया। वो धूल में जा गिरा। उसका कीमती रेशमी लिबास फट गया और उसकी पगड़ी, जो उसकी इज्जत की निशानी थी, मिट्टी में लथपथ हो गई। डाकुओं ने उसका सारा माल, घोड़े, हत्ता कि उसकी उंगलियों में पहनी हुई सोने की अंगूठियां तक छीन ली। उसके मुहाफिज जान बचाकर भाग गए। चंद ही लम्हों में शहर का सबसे अमीर आदमी एक फकीर से भी बदतर हालत में सड़क पर पड़ा था। डाकू सारा माल लेकर गायब हो गए। रात का सन्नाटा छा गया। सेठ जमील जख्मी हालत में प्यास से तड़पता हुआ वहां अकेला बैठा था। उस वक्त उसके पास न दौलत थी, न ताकत और न ही कोई मदद करने वाला। अंधेरे में बैठे बैठे उसे अचानक वो मंजर याद आया जब उसने एक बेकसूर गरीब को धक्के देकर जेल भिजवा दिया था। उसे बिलाल का वो चेहरा याद आने लगा जब वो अपनी सफाई पेश कर रहा। सेठ जमील के दिल में एक टीस उठी। उसे महसूस होने लगा कि ये उसी जुल्म की सजा है। जैसे उसने बिलाल की अमानत में खियानत की थी, आज कुदरत ने उसकी सारी दौलत उससे छीन ली थी। वो वहीं सर पकड़कर रोने लगा। अगली सुबह शहर के शाही दरबार में एक अजीब मंजर था। सेठ जमील, जो हमेशा महंगे लिबास और खुशबू में दरबार आता था, आज फटे पुराने कपड़ों और गर्द आलूद चेहरे के साथ सुल्तान के सामने पेश हुआ। उसके जिस्म पर जख्म थे और वो फूट फूट कर रो रहा था। उसने सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझ पर आफत टूट पड़ी है। मैं बर्बाद हो गया हूं। डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरी जमा पूंजी, मेरा सोना, मेरा माल, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं एक एक पाई का मोहताज हूं। मेरी मदद कीजिए हुजूर। सुल्तान, जो एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद हुक्मरान था, उसने गौर से सेठ की हालत देखी। सुल्तान ने कहा, सेठ जमील, हमें तुम्हारी हालत पर अफसोस है, लेकिन हमें यह भी खबर मिली है कि कल ही तुमने एक गरीब लक्कड़हारे को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा कर सफर इख्तियार किया था। वो मामला क्या था? सेठ जमील घबरा गया।
मगर फिर झूठ बोलते हुए बोला, जी हुजूर, वो एक मक्कार चोर था। उसने मेरे कीमती हीरे चुरा लिए थे। शायद उसी की बद्दुआ मुझे लग गई है। सुल्तान को सेठ की बातों और उसकी आंखों में छिपी हुई चोरी पर शक हुआ। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया और कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन ना हुआ। उसने सोचा, एक तरफ ये अमीर आदमी है जो लुटने के बाद इस कदर रो रहा है, और दूसरी तरफ जेल का पहरेदार बता रहा है कि वो लक्कड़हारा जेल में भी सुकून से इबादत कर रहा है। कोई चोर इतना मुतमईन कैसे हो सकता है? सच जानने के लिए सुल्तान ने खुद तहकीक करने का फैसला किया। उसी रात सुल्तान ने अपना शाही लिबास उतारा और एक आम आदमी का भेष इख्तियार कर लिया। उसने भूरा लबादा ओढ़ा और चेहरा ढांपकर शहर के जेल खाने की तरफ रवाना हो गया। जेल पहुंचकर उसने पहरेदार को अपनी शाही अंगूठी दिखाई और खामोश रहने का इशारा किया। सुल्तान सीधा उस काल कोठड़ी में गया जहां बिलाल कैद था। अंधेरी कोठड़ी में बिलाल बैठा सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। सुल्तान उसके करीब गया और आवाज बदलकर पूछा, ऐ शख्स, मैंने सुना है कि तुमने शहर के सबसे अमीर आदमी के हीरे चुराए हैं, फिर भी तुम यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई गम ही ना हो। क्या तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदगी नहीं? बिलाल ने मुस्कुराकर सुल्तान की तरफ देखा और नरमी से जवाब दिया, ऐ मुसाफिर, शर्मिंदगी उसे होती है जिसने गुनाह किया हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। वो थैली मुझे जंगल में मिली थी। शैतान ने मुझे बहकाया भी था, लेकिन अल्लाह के खौफ से मैंने वो थैली उसके मालिक तक पहुंचा दी। बदले में सेठ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर 2 हीरे कम होने का बहाना बनाया और मुझे यहां डाल दिया। सुल्तान ने गौर से बिलाल की आंखों में देखा। वहां उसे सच्चाई के सिवा कुछ नजर न आया। सुल्तान ने पूछा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुमने सेठ को बद्दुआ क्यों नहीं दी? तुम रोए चीखे क्यों नहीं? बिलाल ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मैंने अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है, और अभी मुझे पहरेदार से मालूम हुआ है कि सेठ जमील को डाकुओं ने लूट लिया है। ये सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि अब उसे भी वही दर्द महसूस होगा जो गुर्बत का दर्द है। बदला लेना मेरा काम नहीं, वो ऊपर वाले का काम है। बिलाल की बातें सुनकर सुल्तान की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया कि बिलाल जैसा नेक दिल और खुदा तरस इंसान चोर नहीं हो सकता, और सेठ जमील ने लालच में आकर जुल्म किया है। सुल्तान ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब इंसाफ होगा, और ऐसा इंसाफ होगा जिसे पूरी सल्तनत याद रखेगी। अगले दिन शाही दरबार पूरी शान और शौकत से सजाया गया। वजीर, उमरा और शहर के मुअज्जिज लोग अपनी अपनी जगह मौजूद थे। सुल्तान अपने सुनहरी तख्त पर जलवा अफरोज था, लेकिन उसके चेहरे पर आज संजीदगी थी। सिपाही बिलाल को जंजीरों से आज़ाद करके दरबार में लाए, और दूसरी तरफ सेठ जमील को भी पेश किया गया। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, आज यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुल्तान ने सेठ जमील की तरफ देखा और पूछा, सेठ जमील, तुम कहते हो कि इस लकड़हारे ने तुम्हारे 2 हीरे चुराए हैं, क्या तुम अपनी बात पर अब भी कायम हो? सेठ जमील जो पहले ही लुट चुका था और खौफजदा था, फिर भी झूठ बोलने की कोशिश की। जी हुजूर, ये सच है। उसी वक्त सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने वो भूरा लिबादा दिखाया जो उसने रात जेल में पहना था। सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, सेठ जमील, अपनी आंखें खोलो। कल रात जेल में आने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि मैं खुद था। मैंने खुद इस नेक इंसान की सच्चाई देखी और सुनी है। ये वो शख्स है जिसने जेल में भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि तुम्हारी बर्बादी की खबर सुनकर तुम पर अफसोस किया। ये सुनते ही सेठ जमील के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, हुजूर, मुझे मुआफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। 100 दीनार बचाने के चक्कर में मैंने इस बेगुनाह पर इल्जाम लगा दिया। आज अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। मैं लुट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं। सेठ जमील बिलाल के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। बिलाल का दिल मोम की तरह नरम था। उसने आगे बढ़कर सेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। इंसान खता का पुतला है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। सुल्तान बिलाल के इस बड़े दिल से बेहद खुश हुआ। सुल्तान ने हुक्म दिया, सेठ जमील,
चूंकि तुमने एक बेगुनाह को सताया और उस पर झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए तुम्हें कुछ मुद्दत के लिए शहर बदर किया जाता है ताकि तुम अपनी गलती पर गौर कर सको। फिर सुल्तान बिलाल की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ए बिलाल, तुम्हारी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा तुम्हें आज यहां तक ले आया है। शाही खजाने से तुम्हें 1000 सोने के दीनार और रहने के लिए एक पक्का मकान दिया जाता है। आज से तुम हमारे शाही मेहमान हो। सुल्तान ने अपने हाथों से सोने की थैली बिलाल को दी। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि अगर अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। शर्त यह है कि बंदा उस पर भरोसा रखे और सब्र का दामन न छोड़े। उसके बाद बिलाल की जिंदगी बदल गई। वो अमीर हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो उम्र भर गरीबों और मोहताजों की मदद करता रहा और लोग उसकी नेकी, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा की मिसालें देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हों, हराम का रास्ता कभी मत चुनो और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो। सब्र कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। हराम की चमक वक्ती होती है, मगर हलाल की रोशनी नस्लों तक रास्ता दिखाती है। जो शख्स भूख में भी अमानत और ईमान का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके लिए वहां से दरवाजा खोल देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।